तो दोस्तों यहाँ पे प्याज ले लिया है और अब इस नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सुबह का समय ही हो रहा है और जस्ट 5 बजे का समय था और मैं आ गई हूँ बाहर। और देखिए सुबह का नज़ारा कैसा है। लेकिन यहाँ पे गायों ने ना, गाय पूरे दिन यहाँ पे चलती हैं तो गोबर गोबर करके रख दिया। अभी सफाई होगी, झाड़ू वाला जो आता है वो करेगा। लेकिन ये देखिए हमारे गाँव का लुक। और अभी कोई भी नई जगह है हमारे गांव में अभी, और मैं अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो आज मुझे लग रहा है ना, मैं सबसे पहले जग गई हूँ और सफाई करने लगी हूँ। वरना हमारे यहाँ क्या होता है, अम्मा सबसे पहले जग जाती हैं। लेकिन आज अम्मा थी ही नहीं क्योंकि वो गई हुई हैं कहीं, तो मैं ही सबसे पहले जग गई हूँ। वरना इतनी टाइम पे तो मतलब अम्मा के घर में म्यूज़िक बजने लगता है, म्यूज़िक बजाते हैं सुबह शाम, तो वो बजने लग जाता है, बजाने लगते हैं इतने टाइम में सुबह सुबह बिल्कुल। तो झाड़ू दोस्तों मैंने लगा दिया है बाहर। तो हमारे यहाँ की यही परंपरा है कि पहले बाहर झाड़ू लगाओ, उसके बाद यूरिन डालो। तो ये एक दिन कमेंट भी आया था कि क्या आप यूरिन नहीं डालती हैं दरवाजे पे। तो देखिए यूरिन मैं डाल देती हूँ। और जो यहाँ की परंपरा है, जो गांव की परंपरा है, अगर उसे ना निभाओ ना तो लोग बोलने लग जाते हैं कि आपने यूरिन नहीं दिया, क्योंकि ये चीज़ शुभ माना जाता है, लक्ष्मी आती है घर में, ये बोला जाता है। अगर देहरी पे ऐसे लिपा जाता है ना तो शुभ माना जाता है। और उसके बाद देखिए बाहर झाड़ू लग गई, उसके बाद मैं लगाऊंगी घर के आंगन की झाड़ू। और दुकान में झाड़ू लगा दिया है, दुकान से जो कचरा निकला है बाहर की तरफ, अब इसे भी पूरा झाड़ के पूरे आंगन को भी साफ़ कर दूंगी। लेकिन आंगन गंदा नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है ना कि नीम की पत्तियां, बारिश हो जाती है तो नीम की पत्तियां कुछ बहुत गिर जाती हैं। तो ये जितना आपको पीला पीला सा दिख रहा है तो ये सूखी हुई नीम की पत्तियां हैं और दुकान का थोड़ा सा कचरा है, वही है। वरना आंगन बिल्कुल साफ़ रहता है मेरा। लेकिन दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ा नीचे नीचे की दीवारें काई लगी हुई है, तो उसका भी रिपेयरिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है। और ये सब हटाने से फिर से बारिश हो जाएगी और सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इत्मीनान से जब बारिश बिल्कुल रुक जाएगी, जब यहाँ के लोग रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे घर मकान का, तो मैं भी रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। और इस बार जो मैं घर को डेकोरेट करूँगी ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा कि गांव का ऐसा कोई घर होगा ही नहीं ऐसा। तो इस तरीके का कुछ डेकोरेट करने का मैं सोच रही हूँ। खोलो, ताला उठा लिया, ताला तो उठा लो। झाड़ू लिया, अच्छा झाड़ू तो इतना ही है। तो दोस्तों अब आ गई हूँ देखिए अम्मा के घर, क्योंकि अम्मा है नहीं तो झाड़ू यहाँ इनके घर की भी लगा देती है, क्योंकि उन्होंने अपने आंगन की चाबी दी है, कमरों की नहीं दी है। कमरों की अगर दे दी तो कमरे पे भी झाड़ू लग जाती, आंगन की दी है चाबी, तो इसलिए पूरे आंगन को साफ कर रहे हैं मैं और आस्था दोनों ही मिलके। और आस्था भी आज सुबह सुबह बहुत जल्दी जग गई है। और हमारे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सफाई अभियान चल रहा है। आस्था के पापा भी बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब जो अम्मा के बाहर का हिस्सा है ना, वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे आस्था के पापा। और दोस्तों अब मैं देखिए यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो गया है और बनाने लगी हूँ एक चटपटा सा नाश्ता। और ये मैंने लिया है वो जो आम की सूखी हुई होती है ना, सुखा लेते हैं आम को, आम चुलिया कह लीजिए, खटाई कह लीजिए, उसे ले लिया है मैंने। और मिर्ची तो ये, लेकिन आम चुलिया मेरे घर की नहीं है, मेरी जेठानी जी के यहाँ से मैंने मंगवाई थी। और उसके साथ ये प्याज और लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी बना रही हूँ। बहुत अच्छा चटनी बनता है प्याज के साथ आमचुलिया की। तो यहाँ पे आम की खटाई को आमचुलिया बोला जाता है और मुझे थोड़ा सा बोलने में हंसी आती है। यहाँ पे मैंने पीस दिया है, बहुत चटपटी चटनी है दोस्तों, अगर आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और दोस्तों आज जो रेसिपी बनने वाली है वो भी प्याज की ही बनने वाली है, और प्याज के पराठे आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने ले लिए हैं, 2 प्याज थे और 2 प्याज और बाद में छिल लिए थे, तो मैं इसे कद्दूकस ले रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। और ये है ना कि प्याज सरकते हैं, जल्दी हो नहीं पा रहा था, और ये जो कद्दूकस था ना वो भी थोड़ा सा ख़राब था, दब जा रहा था बार बार, और प्याज वो नहीं, कद्दूकस नहीं हो पा रहे थे।
तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज कद्दूकस कर लिए हैं, उसमें आटा ऐसे चाल दिया है। और दोस्तों ये जो मैं बना रही थी, खाना बनाने के बाद बना रही थी ना, तो जब खाना बनाया था तो उसका बर्तन आटे का दूसरा था और इसीलिए अब जाके इसमें बना रही हूँ। तो ये भी थाली जो था ये थोड़ा बड़ा सा था, मुझे इतने पराठे नहीं बनाने थे, तो इसीलिए मैंने इसमें ही ले लिया है आटा और इसी में गूँथ दूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से मसाले ले लिए हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, बस इतना ही मसाला लिया है और नमक मिला दिया मैंने इसमें। क्योंकि दोस्तों प्याज पानी छोड़ देता है ना, तो इसीलिए आटा मिलाने के बाद नमक डाल रही हूँ, वरना अगर प्याज में नमक डाल देते तो वो और ज़्यादा पानी छोड़ देता और आटा गीला हो जाता और जब रोटी बनाते ना तो बिल्कुल गीला ही रहता आटा। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आटा गूँथ लिया, क्योंकि प्याज के कारण वैसे ही थोड़ा सा गीला हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ना धुआं लग रहा था, ये जो आग जला के रखा था ना, तो यहाँ से बार बार धुआं आ रहा था और हवा भी इसी तरफ को थी, तो बिल्कुल आँख लाल हो गए, बार बार आँखों में ही धुआं जा रहा था। तो यहाँ पे हमारा आटे का डो, प्याज और आटे का डो बनकर तैयार हो गया है। और अब पराठे सेकने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है। और आटा दोस्तों बहुत ही परफेक्ट गुथा था, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही बिल्कुल गीला, मतलब बिल्कुल बढ़िया था। और अब इसमें देखिए प्याज है, क्योंकि मोटे मोटे दाने, तो इसलिए बेलते समय किनारे किनारे पे दरदरा सा हो रहा है, तो वो भी एक फ्लेवर ही देगा, मतलब प्याज अपना टेस्ट देगा। चारों तरफ प्याज फैली हुई है पूरे आटे में। और दोस्तों वैसे तो मुझे नहीं पता कि आपने प्याज के पराठे खाए हैं या फिर नहीं, या फिर बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं। तो मुझे ये रेसिपी अपनी मम्मी के यहाँ से पता थी, क्योंकि मेरे घर में आता था ये बाहर से, मतलब बेचते थे लोग प्याज के पराठे, तो वहीं से मुझे ये आइडिया है कि चलो भाई आज प्याज के पराठे बनाते हैं। क्योंकि मेरा खाने का मन हो रहा था, खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ चटपटा बनाते हैं, तो प्याज के पराठे आज नाश्ते के लिए मैंने अपने लिए स्पेशल अपने लिए बना लिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक पराठा बन गया है, इसको सरसों के तेल से चारों तरफ से पहले एक तरफ लगा दिया, फिर दूसरी तरफ, और अब सेक देंगे इसे। तो ये पराठा फूल तो नहीं पाएगा, क्योंकि प्याज की लरियाँ बीच बीच में आएगी, इस कारण से फूल नहीं पाएगा ये वाला पराठा। छोटी सी चम्मच चाहिए था। तो दोस्तों ये देखिए गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनकर तैयार है, और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज इसमें से निकल रहा है अंदर से। तो ये लीजिए दोस्तों, आ जाइए प्याज के पराठे खाने और आप खा लो।
तो दोस्तों बैकग्राउंड से आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा जब मैं अभी बात कर रही थी आपसे, तो क्योंकि हमारा घर बीचों बीच है ना, गांव के बिल्कुल बीचों बीच, तो चारों तरफ से लोग शोर मचा रहे थे। कोई कुछ चिल्ला रहा था, मैंने बाद में नोटिस किया, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है। यहाँ पे आस्था की जो दोस्त है वो छोटी सी, वो आस्ता आस्ता चिल्ला रही है तो ये मैंने कहा मेरे ब्लॉग में कितना शोर होता है। अब दोस्तों आ गई थी, जितना भी खाना पीना बना था सारे बर्तन धोने आ गई थी, और ये बर्तन सीधे ना किचन में जाके रख दूँगी। यहाँ वहाँ नहीं रहेंगे, अब किचन के सामान किचन में ही रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी में से जिन्होंने प्याज के पराठे ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार ज़रूर बनाना, क्योंकि जल्दी बनने वाला नाश्ता है और टेस्टी भी है, और थोड़ा सा अलग ही मतलब इसका स्वाद आता है, अलग ही स्वाद। चटपटा बना था आज का पराठा, बहुत ही ज़्यादा मस्त बना था, और आम की जो खट्टी वाली चटनी थी ना उसके साथ तो और भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, सारे बर्तन सीधे किचन में ही रख दूँगी। और कल दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप जहाँ खाना बनाते थे वहाँ बैठक बना लीजिए, तो बैठक बनाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक बारिश चल रही है खाना तो वहीं पे बनाना पड़ेगा, और बैठक बनाने के लिए थोड़ा कलर करना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके लिए चाहिए दोस्तों 2 कुर्सी तो कम से कम चाहिए, और एक टेबल भी चाहिए। जब भी लगेगा बैठक तभी लगता है जब वहाँ पे टेबल कुर्सी होती हैं। तो दोस्तों बर्तन धो दिए हैं, और मतलब औरतों के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं ऐसा लगता है। और इतनी गर्मी इन दिनों पड़ रही है ना कि कुछ भी काम करने लायक नहीं है। सुबह थोड़ा सा ठंडा था मौसम, और उसके बाद ऐसी गर्मी हो रही है ना जैसे लग रहा है कि आग जल रहा हो अगल बगल और बीच में हम बैठे हैं, ऐसी गर्मी हो रही है। एक सेकंड भी आराम नहीं मिल रहा। अगर हवा के सामने बैठे, कूलर या पंखा के सामने, तो सही है, वरना उसके बाद एकदम हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ पे आ गई हूँ, बर्तन धोए, कपड़े धोए, उसके बाद आ गई हूँ मैं भी चूल्हे की लिपाई करने। चूल्हा लिप लाप के रख दो तो यहाँ पे बैठक जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे सफाई बनी रहती है, और राख फैलता नहीं है इधर उधर, और अच्छा भी लगने लगता है, सुंदर सा बिल्कुल। ये जो कलर है ना, मिट्टी का कलर, ये बिल्कुल पीला पीला हो जाता है सूखने के बाद, एकदम चमकने लगता है और बहुत प्यारा दिखने लग जाता है। क्यों उसे भी खिला दे। तो दोस्तों बता रही थी मैं कि कपड़े धोए थे, तो अभी कपड़े भी डालने आ गई हूँ। और धूप देख लीजिए कितनी तेज़ है, बिल्कुल मुंह पे धूप पड़ रहा था इस समय, लेकिन मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, वरना अभी धूप निकली है, क्या पता फिर बारिश होने लगे और ये कपड़े सूख जाएंगे, तो धूप में ही आके कपड़े डालने पड़ रहे हैं। एक एक दिन बाद छोड़ के कपड़े धोने से ना कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि मैंने अपने सुबह के कपड़े सुबह ही धो लिए थे, लेकिन साड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है 2 या 3, उसके बाद इन सभी को एक साथ धो देती हूँ। तो धो दिए हैं, आस्था की ड्रेस भी हो गई थी धोने के लिए, तो आज भी थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और ये जो रस्सी है दोस्तों, ये बीच में पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना इसे हटा देना चाहिए यहाँ से। सही जगह नहीं है, बिल्कुल आंगन के बीचों बीच है, तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। लगभग 2 बज गए हैं, और अब देख लीजिए आप सभी को पूरा घर दिखाती हूँ मैं। पूरा घर साफ है, और जो अंदर कूलर रखा हुआ था वो आज कूलर गिर गया था आस्था से, फिर सारा कूलर का सामान वामान, सारा लाइट वाइट का कनेक्शन भी, बल्ब भी गिर गया था, तो उसे भी सबको सही किया और उस कमरे को भी साफ़ किया। और अब आ गई हूँ दोस्तों दुकान में। तो आज आस्था के पापा ना उन्होंने ख़रीदे थे कमल के बीज, कमल के फूल के जड़ के बीज होते हैं शायद, छतिया कहते हैं यहाँ पे, उसकी सब्जी बनती है।
दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक